पिता मेरे धनुआ, मात मेरी सियाधिका, पिता मेरे धनुआ, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग कल कथा में सुन रहे थे कि अभ्यास योग के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, उसका विधि भी बताए। लेकिन आज भगवान उससे आगे कह रहे हैं कि अथ कहते हैं कि अभ्यासेऽपि असमर्थसी मत कर्म परमः भवः। अभ्यासे अपि असमर्थः, अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, अभ्यासे अपि असमर्थसी मत कर्म परमः भवः, तो मेरे लिए कर्म करने का परायण हो जा। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मत कर्म परमः भवः, और मद अर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धम् अवाप्स्यसि, और मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ समझ रहे हो, ये संभव नहीं है, तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य इसका यह है कि जो भी वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक कर्म है, जो आपका वर्णाश्रम है उसके धर्म के अनुसार शरीर निर्वाह के लिए और आजीविका संबंधी लौकिक कर्म जो कुछ भी है, और पारमार्थिक कर्म जैसे भजन, ध्यान, नाम, जप आदि है, तो इन सबों का उद्देश्य अगर सांसारिक भोग और संग्रह न होकर जितने भी लौकिक कर्म हैं या पारमार्थिक कर्म हैं, उनका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति हो जाए, जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उन्हीं को मत कर्म कहते हैं। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत आज्ञा अनुसार किए जाते हैं उनको मत कर्म कहते हैं। तो मत कर्मः परमः भवः, जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वही मत कर्म परम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे, तभी मत कर्म परायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार क्या, भोग और संग्रह नहीं रहेगा, तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है।
अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित और भगवत अर्थ ही होगी। अब है कि कहते हैं मद अर्थ मपि कर्माणि। भगवान ने जिस साधन की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में मत कर्म परमो भव पदों से कही है, वही बात इन पदों से पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को भगवान को प्राप्त करने का स्वतंत्र साधन बताया, जिसको अभ्यास योग भी कहते हैं। तो जैसे आदमी धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है त्यों-त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है, ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। और उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते, भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। फिर एक व्यक्ति के द्वारा अर्पित सीमित सामग्री और साधन से उनका मूल्य चुकाया भी कैसे जा सकता है। अतः भगवान अपनी प्राप्ति के लिए साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वो अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता, सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। तो ये भाव अगर हो जाए तो अभ्यास योग अगर जो नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो संपूर्ण कर्म भगवान के लिए हो, इस तरह का अगर हो जाए तब भी भगवान कहते हैं कि हम सिद्धि को प्राप्त करा देंगे। अब एक भजन में हम लोग इसको, इसी चीज़ को भजन के साथ, विनय पत्रिका में ही वो भजन है कि जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। चित कहे राम सिए पद परिहरे, चित कहे राम सिए पद परिहरे, अब न कहो चली जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। मैं तो श्री जानकी जीवन रघुनाथ जी पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा। मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाऊंगा। चित्त कहे राम सिए पद परिहरे, अब न कहूँ चली गई हो, जानकी जीवन की
जय हो। उपजी उर प्रतीत सपन हूँ सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। उपजी उर प्रतीत सपन हूँ सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के वासी नहीं है, सिखावन दई हो जानकी, जीवन केवल जय हो जानकी, जीवन केवल जय हो। मेरे हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों से विमुख होकर मैं स्वप्न में भी कहीं सुख नहीं पा सकूंगा। इससे मैं मन को तथा इस शरीर में रहने वाले इंद्रिय आदि सभी को यही उपदेश दूंगा। श्रवणनि और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणनि और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और रही, रोकी हो नयन बिलोकत और रही, शीश ईश की नहीं हो। जानकी जीवन केवल जय हो जानकी, जीवन केवल जय हो। जय हो। कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा, जीभ से दूसरे की चर्चा नहीं करूंगा, नेत्रों को दूसरी ओर ताकने से रोक लूंगा, और यह मस्तक केवल भगवान को ही झुकाऊंगा। श्रवणनि और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रुकी हो नयन बिलोकत और रही, शीश ईश हीन आई हो जानकी, जीवन केवल जय हो जानकी, जीवन केवल जय हो। अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि ना तो ने है नाथ सो कर सब, ना तो ने बहई हो, ना तो ने है नाथ सो कर सब, ना तो ने है बहई हो। यह क्षर भार ताहि तुलसी जग, यह क्षर भार ताहि तुलसी जग, जाको दास कहे हो जानकी, जीवन केवल जय हो जानकी, जीवन केवल जय हो। कहते हैं अब प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूंगा। नाता ने है नाथ सो करी सब, नातो ने है बहई हो। प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूंगा, और इस संसार में मैं तुलसीदास जिसका दास कहूँगा, फिर अपने सारे कर्मों का बोझ भी उसी स्वामी पर रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।